नीचे ले आना ही है, कह रहे हैं आप सारा कुछ नहीं करना, तो भी तो नहीं हम बात से ज़्यादा नहीं कर देंगे। मेरा मसला थोड़ी है यार, मेरे को अगले कमाई नहीं ये बहुत वसी पैमाने पे जाने जाते हैं अपने आर्ट के ज़रिए, अपने जो है ना अपने कलम के ज़रिए, अपने अफसाने के ज़रिए जो है बहुत नुमाया मकाम हासिल किया हुआ। एजाज़ अहमद फ़िकराल साहब, आप इनको पाक टी हाउस में भी, हल्का अरबाब ज़ौक़ में, मजलिस तरक्की उर्दू अदब में, अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन के ज़ेर एहतमाम भी अफसाने की जो नशिस्तें हुआ करती हैं उसमें ख़ासा इन्होंने रोल प्ले किया है और अपनी कई मरतबा अफसाने जो है वो वहाँ पे पेश किए हैं ताकि नौजवान नस्ल को एक मुस्बत मैसेज दिया जा सके और सोसाइटी में एक अच्छी सोसाइटी को अच्छी फ़िज़ा जिसे कहना चाहिए उसको फ़रोग़ दिया जा सके। अदब के फ़रोग़ के लिए जो है वो हमेशा कार फरमा हैं, हमेशा खद्दा पेशानी से जो है वो पेश रहते हैं, किसी तरफ के मोहताज नहीं हैं। मशहूर माया नाज हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम एजाज़ अहमद फ़िकराल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए बात करते हैं इनकी फ़नी ज़िंदगी पे, कब इन्होंने स्टार्ट लिया, पहला अफ़साना कौन-सा था और अब तक कितने अफ़साने जो है वो मंज़र आम पे आ चुके हैं। जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच आपने टाइम दिया। जी, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। अच्छा, इजाज़त में फ़िकराल साहब बताइएगा, अपनी अगर फ़न की बात आपकी करें, कब से आपने आगाज़ किया, स्टार्ट लिया अपने करियर का और आपको इतना स्टारडम मिला अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी अंदरूने बैरूने मुल्क आप अपने इस अदब के ज़रिए जाने जाते हैं, लिटरेचर के ज़रिए जाने जाते हैं, फ़िक्शन के ज़रिए, अफ़साने के ज़रिए जाने जाते हैं। तो ये बताइएगा अपने फ़नी करियर के हवाले से हमें थोड़ा-सा बताइएगा, देखने वालों को जो लोग सुनना चाहते हैं, क्योंकि हमें काफ़ी कॉल्स भी आई और लोगों ने हमसे राब्ता भी किया कि इजाज़ अहमद फ़िकराल साहब का आप इंटरव्यू कीजिए। जी, ओवर टू यू। सबसे पहली बात मैं जो कहना चाहूँगा वो ये है कि कोई खुद ब खुद अपना अदीब नहीं बन सकता। ठीक है। ये अल्लाह की तरफ से अल्लाह की देन है, और जब अल्लाह ताला किसी को अदीब बनाता है तो फिर उसकी रहनुमाई भी करता है। बेशक। तो जब अल्लाह ताला रहनुमाई करता है तो एक अदीब को चाहिए कि वो हमेशा अच्छा जी। और मखलूक खुदा के भले के लिए और फ़ायदे के लिए लिखे। जी। तो मेरा अदबी सफ़र जो है, मैंने एक किताब, ये मेरी पहली किताब थी, ये ज़रूरत अमन, वाह! मैंने इससे शुरू किया था ठीक है। और ये हथियारों के ख़िलाफ़ थी। अच्छा। इस किताब में जो है ना मैंने आलमी बजट दिया था तमाम मुल्कों का, वाह! कि कितने मुल्कों का जब बजट है वो मतलब वो जंग में हिस्सा लें या ना लें, तो उनका जो क्या ख़र्च हो रहा है इस लड़ाई झगड़े में, वाह! तो उस रकम से जो है ना वो 38 खरब डॉलर के करीब बनती थी। वो मतलब कि इंसानों को वो 38 खरब डॉलर क्या फ़ायदा दे सकते हैं। और ये किस सन में आई थी? सन भी बताते जाएँ ताकि टर्नओवर भी पता चलता जी, रहे। ये मैंने 1996 में लिखी थी और ये मैंने अपनी शादी के फ़ौरन बाद इसको कंप्लीट करके उसी वक़्त प्रिंट वाह! करवा लिया था कि हो सकता है ज़िंदगी में शायद दोबारा चांस ना मिले, लेकिन वो चांस इतने मिले कि मैंने और भी बहुत कुछ किया फिर। माशाल्लाह, वाह! तो ज़बरदस्त। ये मेरी पहली किताब जी, थी। बिल्कुल। उसके बाद मैंने 1997 में मैंने ये नावल लिखना शुरू किया था, सुर्ख़ तेल। वाह! वाह! ये सुर्ख़ तेल मैंने कंपनी में कुछ हालात व वाक़यात मैं इकट्ठे करता रहता था, हुँ। तो शुरू किया। उसके बाद मैंने इसको बड़ी कोशिश की कि मेरी कोई नावल लिखने में रहनुमाई कर दे, हुँ। लेकिन मुझे ऐसा कोई भी आदमी ना मिला। लिहाजा इसको तकरीबन 10 साल लगे और 10 साल में क्योंकि लिखना नहीं आता था, हुँ। इसलिए 10 साल लग गए। ठीक है। तो जब नावल कंप्लीट हो गया तो बशीर रहमानी साहब थे, उन्होंने वाह! एक बार वाह! सुनकर इसको वाह! जो है ना वो ओके कर दिया। बिल्कुल। तो ये नावल क्या बात! पहली बार 2008 में आया था वाह! मार्केट में। उसके बाद 2018 में 10 साल बाद इसका दूसरा एडिशन शाया हुआ और अल्लाह के फज़ल से आजकल इसकी अमेज़न के ऊपर जो है ना कीमत, पहले इसकी कीमत थी $42 और आजकल इसकी कीमत है $50। वेरी गुड, तो वेरी गुड। साथ-साथ मैं अफ़साना भी लिखता रहा माशाल्लाह। और
पहला अफसाना मेरा 2006 में इधर माह 9 में प्रिंट हुआ था, और कुछ जब मेरे 18 अफसाने हो गए, 18-19 अफसाने, तो 2013 में ये मेरी पहली किताब अफसानों की आई थी। वाह वाह। ये किताब जो है ना, आजकल लंदन में इसकी जो है ना कीमत 32 पाउंड है, और इसी में एक अफसाना है बहुत मशहूर हुआ था, बाकी अफसाने भी मशहूर हुए थे, लेकिन तंज़ो मज़ाह पर इसमें एक अफसाना है गुमशुदा बाईसाइकिल। वाह। वो बहुत ज़्यादा, तकरीबन मेरे मेरे मालूमात के मुताबिक 10-12 जगह पर वो प्रिंट हो चुका है, और मज़ीद ये प्रिंट होता जा रहा है। ज़बरदस्त, वेरी गुड। हाँ। तो ये नामुमकिन से मुमकिन तक जिसका नाम है, ये बड़ा मोटिवेशनल नाम रखा आपने, इंस्पिरेशन, तासुरकुन। तो इसके पीछे भी कुछ वजूहात हैं, ऑब्जर्वेशंस होती है हाँ जी, यकीनन। ये एक ज़हनी मरीज़ा, एक अच्छी लड़की थी, वो ज़हनी मरीज़ा हो गई थी, तो ओहो। उसके जो खामन ने उसको ठीक कर दिया, नामुमकिन से मुमकिन उसको मतलब क्या ठीक कर बात है, दिया, क्या बात है। तो फिर वो जब ठीक हो गई तो वो उसको छोड़ कर चली गई। ओहो, अच्छा अच्छा, सही सही सही, डिसीविंग एंड पे हाँ मामला जी, चला गया, ठीक हो गया। अच्छा, हाँ अभी जी। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये मेरा दूसरा नावल था, वाह, रंगीन मोहब्बत का गैर रस्मी अंजाम। ठीक है। ये नावल मैंने 3 हफ्तों में लिखा। वाह, ये बात बड़ी हैरान कुन है कि ये 3 हफ्तों में नावल कैसे मुकम्मल हो गया। बिल्कुल। पहले नावल को 10 साल लगे, और दूसरे को 3 साल लगे, तो 3 हफ्ते लगे। हम्म 3 हफ्तों की बात ये है कि ये कहानी पिछले कई साल से मेरे जहन में गर्दिश कर रही थी, हम्म, और मैंने इसको जब लिखने बैठा तो 3 हफ्तों में इसको मैंने कंप्लीट कर दिया था। ये नावल इतना अच्छा मतलब है गया कि ये चीन तक भी गया, वाह अच्छा वाह, नावल होने की वजह से, दैट्स गुड। और लंदन में भी इसकी कीमत तकरीबन 42 पाउंड में सेल हो रहा है। हम्म, और इसी नावल के बारे में हमारे एक नावल निगार दोस्त हैं, आज़ाद मेहदी साहब, जी जी वो आप जानते होंगे जी, उनको। बिल्कुल, बहुत बड़ा हाँ नाम जी, है आज़ाद मेहदी साहब। वो उन्होंने इसके बारे में कहा था कि काश ये नावल मैंने लिखा होता। बहुत बड़ा कमेंट है ये तो, वाह वाह, क्या बात है, ये बड़े उन एजाज की बात है। उन्होंने ये कहा तो मुझे और हौसला हाँ हाँ, अफजाई हो गई हौसला अफजाई हो गई। कि मैं अच्छा नावल लिख सकता क्या हूँ, बात, और क्या बात। उनके बराबर का नावल मैं लिख सकता जी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, जी, आप भी, आपकी भी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है, उनकी भी बड़ी जी। कॉन्ट्रीब्यूशन है जी। अगर हम नेक्स्ट नावल की बात करें, ना शुक्रे लोग, ना एजाज अहमद शुक्रे फतयाल लोग साहब की। नावल, वाह। फिर मैंने साथ साथ, क्योंकि ये काम चलता रहता है, एक शुरू किया होता है तो दूसरा भी शुरू हो जाता है, दूसरा शुरू किया होता है तो तीसरा भी शुरू हो जाता है। ये नावल तकरीबन 350 पेज का है, और इसका जो है ना बड़े, क्योंकि इसके पेजेस बड़े हैं, और इसके तकरीबन 500-600 पेजेस बनते हैं। और ये नावल ज़ल्ज़ला ज़दगान के ऊपर मैंने लिखा था। सही सही, तो ठीक है। ये ज़ल्ज़ला ज़दगान, ये जी 2007 में जो आई थिंक आया था, 2005 में, 5 में आया था, ठीक है 2005 ठीक में है, जो आया था। सही सही सही, ज़बरदस्त। बड़ा आपने देखा नाज़रीन के वक्तन फ़वक्तन वो अपने अफ़सानों के बारे में आपसे जो है वो गुफ्तगू कर रहे हैं, और बड़ी दिलचस्प बातें हमसे शेयर कर रहे हैं जी। तो बकौल हमारे दोस्तों के जी, कि ये पाकिस्तान के टॉप 10 में है, माशाल्लाह तो माशाल्लाह, ये वेरी गुड। उनकी ये तो ऑब्जर्वेशन है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, आप तो बहरहाल, देखें, आपका तो हाँ जज्बा है वो खिदमत जी, करना है इंसानियत की। ये नावल आजकल खजीना अदब और सियारा डाइजेस्ट में किस्तवार शाया हो रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह, और भी 2-3 जगह पे ये शाया हुआ है। वेरी गुड वेरी गुड। इसी तरह ये नावल भी जो है ना, ये u4u.com, ये रंगीन मोहब्बत का गैर रस्मी अंजाम, हम्म और एक और था चैनल आबशार मैगजीन, हाँ, हम्म, ये वहाँ पे किस्तवार शाया हुआ है, और इराक के अदब में भी ये किस्तवार शाया हुआ है। वाह ये वाली। वाह, बहुत खूब बहुत खूब, क्या बात। उसके बाद नाजरीन, ये मेरा नावल आया था चश्मे फलक। ये चश्मे फलक नावल जो है ना, ये पागल खाने के ऊपर कहानी है, ठीक है। और इसको भी अच्छी पजीराई हासिल हुई। ये छोटा सा नावल है, और इसका जो है ना, ये मतलब 140 पेज है, सुर्ख तेल इससे बड़ा है। वो अमेज़ोन के ऊपर $50 में सेल हो रहा है, और ये अमेज़ोन के ऊपर $60 में सेल हो रहा है। तो इसके अलावा ये मेरी तमाम किताबें जो है ना, तकरीबन नेट के ऊपर 12 अदारे जो है ना वो सेल कर रहे हैं, लेकिन वाह, हम उनको रोक नहीं सकते, ठीक है। क्योंकि जो हम चाहते हैं मखलूक खुदा की खिदमत, वो असल में इन्हीं किताबों के ज़रिए मखलूक खुदा की खिदमत कर रहे हैं। माशाल्लाह, और ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारा इल्म फैल रहा है। हाँ मखलूक बिल्कुल। खुदा जो है, हमारी पाकिस्तानी कौम जो है, और जो बाहर के लोग जो हैं, बैरून मुल्क जो बैठे हुए हैं, वो भी मतलब कर रहे हैं। और यही नावल जो है ना, सिंधी ज़ुबान में इसका तर्जमा भी हो रहा है, माशाल्लाह, और वेरी गुड, इंशाल्लाह वो जल्द ही मार्केट में आ दैट्स गुड जाएगा। दैट्स गुड। जी, ये तो बड़े एजाज़ की बात है जी हमारे लिए।
जी, अगर नेक्स्ट बात की जाए जी। तो उसके बाद नाजरीन ये नावल आता है बिग बॉस। वाह! ये बिग बॉस नावल जो है ना, हुँ, ये सुर्ख तेल नावल की कड़ी है। हुँ, ये असल में 4 नावल होंगे, अभी इसके 2 नावल, इसी कड़ी के 2 नावल आने हैं। हुँ, और ये नावल जो है ना, ये ब्लूमिंग राइटर ऑर्गेनाइजेशन और अच्छा, एक और जगह है, एक में मेरा नाम इस वक्त ज़हन में नहीं है, जी, ये वहाँ किश्तवाड़ शाया हो रहा है। अच्छा, और इस नावल ने भी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। वेरी गुड, और ये ज़बरदस्त। आप पढ़ेंगे, बाज़ लोग तो इसको जो है ना ये वो, किस पे बेस्ड करती है इसकी जो थीम है? ये असल इसका में प्लॉट है? इसका प्लॉट जो है ना करप्शन के ऊपर है। ओके, ओके। और बाज़ लोग इस नावल को जो है ना वो गॉड फादर मैरियो बोजो का जो नावल है, हुँ, हुँ, हुँ। इसको उससे मिलाते हैं कि भाई ये उसी पाए का नावल है हुँ, हुँ, जो हुँ। है। वेरी गुड, तो वेरी गुड। ज़बरदस्त। करप्शन भी आपको पता है दीमक की तरह जी सोसाइटी को जो है जी जी वो नाजरीन, उसके लग बाद गई ये है। नावल है मुर्दे के जूते। हुँ, नावल नहीं है, ये अफसानों की किताब है। ठीक है। और इस अफसानों की किताब में जो सबसे पहला अफसाना है वो बहला है। अच्छा, बहला जो अफसाना है ना वो जिन्नात के ऊपर है। तो इस वो पुरस्रार कहानी है। वो यूट्यूब के ऊपर जो है ना उसको करोड़ों व्यूवरशिप का वालीम लग चुका है अब तक। वाह, वाह! और कई ज़बानों में इसका तर्जमा भी हो चुका है। और दिन ब दिन ये जो अफसाना है ये आगे बढ़ता जा रहा है। और मैंने इसी अफसाने को, जो बहला अफसाना है, उसी को फिर नावल की शक्ल में तरतीब दिया है। ये अनकरीब आप यूट्यूब पर भी मेरे इसके नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे। और जो है ना वो किताब भी आपके हाथों में होगी। और ये अफसाना भी जो है ना कई जगहों पर शाया हो चुका है, बहला जो है। हुँ, तो अल्लाह के फजल से ये किताब भी अच्छी आगे जा रही है। ठीक हो गया। जी नाज़रीन, हम ब्रेक के बाद हाज़िर पेश खिदमत हैं और बहुत खूबसूरत दिलचस्प गुफ्तगू जारी और सारी है इस वक्त इजाज़ अहमद फ़िकराल साहब के साथ। और बड़ी खूबसूरत बातें उन्होंने हमें जो है वो बताई हैं। वक्तन फ़वक्तन जिस तरह से उन्होंने अपना आर्टिस्टिक जो रोल है वो प्ले किया है और अदब की दुनिया में एक नुमाया मकाम हासिल किए हुए हैं। आइए एक उसके ऊपर बात करते हैं। सर, ये इसके बारे में बताइएगा, ये जो किताब है बहुत खूबसूरत है, इसमें आपकी पिक्चर भी आवेज़ा है। तो ये क्या कहेंगे इस हवाले से कि कैसे ये मारज़ वजूद में आई? जी नाजरीन, ये जो किताब है ना, ये फ़ानूस वालों ने मेरे ऊपर एक गोशा फ़िक्राल लिखा है। वाह! और इसमें कई लोगों के मज़ामीन हैं और मेरे कुछ अफ़साने हैं। और ये मेरे पूरे काम को उन्होंने पज़ीराई बख्शी थी। क्या बात है! और इसको अल्लाह के फज़ल से लोगों ने पढ़ा है, देखा है, सुना है। और जो साबका काम था उसकी पूरी हिस्ट्री सामने आ गई है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें बड़े-बड़े लोगों ने हाँ फ्लैप जी। भी आई थिंक लिखे हैं। अहमद नदीम कासवी साहब का जी, जी। नाम लिखा है, ये शायद डॉक्टर महबूब आलम अताउल्लाह साहब कासवी। हैं, वाह! डॉक्टर ताहिर शरीफ साहब हैं, क्या बात! डॉक्टर गाफिर शहजाद साहब हैं जी, और जी, जी। प्रोफेसर राशिद तुफ़ैल, इन माशाअल्लाह। उनके खसूसी मज़ामीन हैं। वाह! इसी तरह कुछ और लोगों के मज़ामीन भी हैं, हुँ, हुँ। जिनके नाम अंदर हैं। हुँ, सही। तो जी, ज़बरदस्त। सर, हम आपको इस अदब गिरां खिदमात पे बहुत-बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। आपने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए, अदब में एक नई जान डाली है आपने। तो मैं हुकूमत वक़्त से भी अपील करता हूँ कि एजाज़ अहमद फ़िकराल साहब जैसे जो लोग हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा नुमाया मकाम हासिल किया है, मेरी आला हुक्मरानों से अपील है, मेरी पर्सनली तौर पर मैं अपील करना चाह रहा हूँ, जो कि मुझे यकीनन मैं समझता हूँ कि मेरे लिए बड़े एज़ाज़ की बात है कि उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के जो ये जो जितनी भी बुक्स आप देख सकते हैं गाहे बगाहे इन्होंने दिखाई हैं, ये मैं आपको उसका एक दफ़ा फिर से विज़िट करा रहा हूँ कि इतना नाम इन्होंने माशाल्लाह पैदा किया है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। तो इनको तमगा हुस्न कारकर्दगी के हवाले से नॉमिनेट करना चाहिए। आला हुकाम को मेरी अपील है। मैं एज़ एंकर, सोशल एक्टिविस्ट और पार्टी हाउस का मेंबर होते हुए, अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन का मेंबर होते हुए एग्जीक्यूटिव कमेटी का, तो मैं अपील करता हूँ आला हुक्मरान से, जो हमारे साथ लोग ऐड भी हैं, कि एजाज़ अहमद फ़िकराल की साहब की आला खिदमात पे इनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से जो है वो नवाजा जाए, ताकि एक एक अदब शनास लोगों की, एक अदब पैरहां लोगों की जो है नुमाइंदगी हो सके और हौसला अफजाई हो सके। अच्छा, आखिर में पेट्रियाटिक मैसेज देंगे मुहिब्बुल वतनी का कि हमें अपने मुल्क से प्यार करना चाहिए और हमें ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए ताकि हम दुनिया के अंदर कुछ अच्छे काम कर जाएँ, क्योंकि ये एक आर्ज़ी दुनिया है।
हम चंद रोज़ा यहाँ पे ज़िंदगी गुजारे हैं। जी, इसके हवाले से क्या कहेंगे? नाज़रीन, ये दुनिया जो है ना, ये इसके अंदर जो हमारी ज़िंदगी है ये आर्ज़ी ठिकाना है। जी, तो ये एक पड़ाव की शक्ल में हम यहाँ ठहरे हुए हैं। जी, हम यहाँ से गुज़रे हैं, हम ठहर गए हैं और मौत की सूरत में फिर हम यहाँ से चले जाएँगे। जी, तो मैं दोस्तों से, अदीबों से या आम लोगों से यही कहना चाहूँगा कि वो एक दूसरे की खिदमत करें, एक दूसरे के दुख दर्द बांटें, एक दूसरे से अखलाक से पेश आएँ, एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे से सलाम दुआ रखें और आजिज़ी अख्तियार करें, तो उनके बहुत से मसाइल कम हो जाएंगे। तो इस तरह एक अच्छा माशरा तरतीब पा सकता है। जी। ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया एजाज़ फ़करार साहब टाइम देने के लिए और आपने इतना वक़्त दिया। तो इंशाअल्लाह ताला हम आपका ये मैसेज जो है वो दूर तक इंशाअल्लाह लेकर जाएँगे, क्योंकि आपने बड़ी खिदमत। और आप ये बताइएगा अपकमिंग वर्क क्या है आपका, वो भी हमें थोड़ा-सा बता दें, जो मंज़र पे आने वाला है? हाँ जी, ये इनका बड़ा अच्छा सवाल है, इन्होंने आखिर में पूछा है और ये सवाल भी आखिर पर ही बनता था। मेरा कुछ और काम भी है। अभी मैंने एक जिन्नात के ऊपर एक तबलीगी स्टाइल में एक नावल लिखा है, बहला। वाह! तो वो जल्द ही मार्केट में भी आ जाएगा और वेरी यूट्यूब गुड। पर भी आ जाएगा। हुँ, और एक सियासी नावल है, हुँ, अभी उसका नाम तजवीज़ नहीं किया लेकिन वो भी तैयार पड़ा है। हुँ, हुँ। इसके अलावा 2-3 और नावल हैं ज़बरदस्त। और वो भी जो है ना वो तकमील के मराहल में है। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द कौम की दुआओं से, दोस्तों की दुआओं से वो आपके हाथों में होंगे और मार्केट में होंगे और वाह! इंशाअल्लाह ताला आप पढ़ के उनसे फ़ैज़ उठाएँगे। ज़बरदस्त, बड़ा अच्छा पैगाम दिया उन्होंने। कहा कि अभी कुछ वर्क जो है वो ज़ेरे तामीर है, इंशाल्लाह तामीर नौ की सूरत जो है वो मंज़र पे आएगा। जाने अब दुआओं में मुझे कौन याद करता है, मैं डूबने लगता हूँ समंदर उछाल देता है। आखिर में एक नारा लगाते हैं, सरज़मीन पाकिस्तान के नाम पाकिस्तान ज़िंदाबाद। ज़िंदाबाद।